रीवा शहर में कथित पशु तस्करों की हरकतों ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। मामला रीवा के कोतवाली थाना से महज करीब 200 मीटर दूर उपरहटी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां गोवंशों के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में युवक गायों को जबरन ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फुटेज में एक युवक गायों को लातों से पीटते हुए घसीट कर ले जाता नजर आ रहा है। ये दृश्य सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना से नाराज करीब दर्जन भर पशुपालक और स्थानीय लोग कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराते हुए युवक पर गौ तस्करी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि देर रात संदिग्ध युवक मोहल्ले में घुसकर गोवंश को पकड़कर ले जाते हैं, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम कीर्ति दिवाकर सिंह है। मैं उपरहटी से आई हूँ। सर, मेरी गाय, मैं यहाँ गाय की रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। मेरी एक गाय दूध देती थी, एक बच्चा देने वाली थी। दोनों गाय मेरी मिल नहीं रही। दोनों गायों को घर के सामने से ले गए मार के। कौन ले गया है? साहब ये नहीं पता है। वीडियो है, मतलब बगल वाले जो है उनकी भी गाय ले गई। उनकी वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। तो उससे पता चल रहा है कि एक लड़का है, मतलब ज़्यादा उम्र का नहीं होगा, 16-17 साल का होगा। वो गाय को लात से मार मार के लेके जा रहा है। लगभग कितनी गाय वहाँ से गई हैं? वहाँ से 4 गाय गई हैं। 2 हमारी हैं, 2 बगल में। तो आज सिटी कोतवाली थाने आए हुए जी। क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? सर, अभी तो बोल रहे हैं कि करेंगे जी। ये सारे उपरहटी के लोग हैं यहाँ पर, और सीसीटीवी में जिस तरह से कवरेज हुआ है उसमें देखा गया है कि कुछ अज्ञात लोग हैं जो गाय को हाँक के ले जा रहे हैं। लात मार मार के ले गए हैं। वो रात में 2 बजे 3 बजे की ये घटना है। और मेरे को जानकारी हुई है कि कम से कम 25-30 गाय इस तरह से अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ से उपरहटी से लेके गए हैं। तो बहुत सारे लोग तो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते गौशाला में भी गए, लक्ष्मण बाग, वहाँ भी उनको नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं गौ तस्कर हैं जो गाय को ले जाके कहीं ना कहीं भेजते होंगे, बाहर जाती है या फिर उनको काट के यहाँ पर बेचा जाता है। ये इस तरह का कुछ कृत्य है। तो उसमें कैमरे में चेहरा भी आया है, लड़के दिख भी रहे हैं। तो हम लोगों ने आज सब लोग मिलके यहाँ पर थाने में आए थे। ये शिकायत यहाँ दर्ज की है। टीआई साहब कहीं पर कार्यक्रम में हैं अभी, तो ये शिकायत यहाँ दर्ज कराई जा रही है और आशा उम्मीद की जा रही है कि उनको, चोरों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये गाय कहाँ से गई है? गाय गई है किला के बगल में, बैदन टोला है। बैदन टोला किला की जो दीवार है, दीवार के बगल में एक बड़ा सा रास्ता है, वहीं पर गाय किनारे खड़ी हो जाती थी जाके। तो वहीं पर से गाय को ले जाते देखा गया है। थाने से चंद कदम की दूरी पे आपका मोहल्ला है? बिल्कुल बगल में ही लगा हुआ है। और हम लोग आश्वस्त रहते हैं कि थाना हमारे घर पे ही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गश्त की कमी है। और इस तरह से निर्भीक होकर हाँक कर गाय को ले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाय होती, छोटी गाय तो है नहीं, बड़ी गाय हैं, और उनको बकायदे हाँक कर ले गए। कई कई गायों को ले जाते, 4-4 गाय को एक साथ हाँकते हुए दिखाया गया है।
तो इस तरह से हाँक के ले जा रहे हैं और कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और जिस तरह से गायों की ये तस्करी और हत्या की जा रही है ले जाके, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख का काम है। हमारे शंकराचार्य जी हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं कि राष्ट्रीय पशु इसको घोषित किया जाए। और इस तरह से दुर्दशा हो रही है गायों की, जो चारों तरफ दिख रही है, और सुबह शाम देखिए तो बहुत सारे गाय हैं, तो कहीं ना कहीं इनका संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। और गाय निश्चित रूप से हम लोग गाय माता बोलते हैं, वो माता के रूप में है, तो निश्चित रूप से इनका सुरक्षा होना चाहिए। क्या नाम है? लखनलाल खंडेलवाल। हम लोग कोतवाली थाने इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ लोग रहते हैं उनकी ऐसी कंप्लेंट थी कि उनकी पालतू गायों को रात के 3 बजे पहले कुछ लोग आए, उन्हें लातों से पैरों से मार मार के उठाया और दौड़ाते हुए पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं। और अक्सर हम ये मान लेते हैं कि भाई ठीक है अपने घर के बाहर से भगा रहे होंगे, लेकिन उन गायों का अभी तक पता नहीं चला हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं गाय प्रेग्नेंट भी थी, किसी का बच्चा दूध पीता था। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि जब लोगों के घर के बाहर से रात के 3 बजे पतली पतली सकरी गइयों से गायों को उठाया जा रहा है, तो हाईवे पे क्या हो रहा होगा हम सब सोच सकते हैं, जहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। तो एक सीसीटीवी कैमरा मिल गया है, सब लोगों का ऐसा कहना है क्योंकि बहुत क्लोज हैं सब लोग आपस में मोहल्ले में, तो उन लड़कों को अभी देखा नहीं गया है। तो हम तो यही मान सकते हैं कि कोई तस्कर हैं जो इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं। इतना तो संभव भी नहीं है। रात में अगर आप देखेंगे तो पुलिस वाले भी हर जगह मिल जाते हैं, तो सिर्फ इन लोगों को क्यों नहीं पुलिस वाले पकड़ पा रहे हैं? बाकी सबकी पकड़ाई हो रही, गांजा दारू सब पकड़ी जा रही है, सिर्फ गौ तस्कर बस नहीं पकड़े जा रहे हैं। और आज ये पहली बार नहीं है। कोतवाली थाने में मेरा पर्सनली 3रा मुकदमा है और बाकी थानों में तो और भी हैं, बट सिर्फ इसी थाने में हर बार ऐसा क्यों होता है कि पता नहीं कहाँ काट के कहाँ फेंक देते हैं। और मुझे आज भी कुछ फोटो आई है जहाँ से गाय गायब हुई है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े दांत भी मिले हैं, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ये बिछिया और दूसरा और ये कोतवाली थाना सबसे ज़्यादा यहीं पे मामले मैंने खुद पंजीबद्ध कराए हैं। तो आज इन लोगों की पर्सनल गायें हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा दुख भी हो रहा होगा, महसूस भी हो रहा होगा कि क्या हो क्या रहा है। तो बस पुलिस प्रशासन से ये है कि थोड़ा और सख्ती दिखा दें। और हमें इस बार अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करानी है, हमें इस बार उनके क्योंकि इतना कैमरा इतना एडवांस नहीं है कि समझ में आए कि फेस क्या है, बट पुलिस से एक शिकायत भी है और एक रिक्वेस्ट है कि उनको ढूंढें, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करें। तो घटना जो है थाने से चंद कदम की दूरी पे हुई है, बिल्कुल पीछे ही है, जस्ट पीछे है। और लोगों के घर के सामने पतली पतली गलियों में से वो दौड़ा दौड़ा के भगा के ले जा रहा है। और कहाँ ले गया, कैसे ले गया, कहाँ गाय, जितना मैंने इतने साल से गाय की सेवा कर रही हूँ 2017 से, अगर आप गाय को लोग मैंने देखा है पहाड़ों पे छोड़ाते हैं तो भी वो वापस आ जाती है। गाय कभी भी, गाय ऐसा जानवर है कि वो अभी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती, तो अभी तक क्यों नहीं आई? मतलब अब हम सब सोच सकते हैं, बोलने वाली बात नहीं है कि पुलिस की लापरवाही, सबकी लापरवाही है, हम सभी लोगों की लापरवाही है कि जिनको हम गौ माता सुबह बोलते हैं, रात में हम क्यों नहीं थोड़ा सा, खैर रात में 3 बजे कौन ध्यान देगा, बट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लक्ष्मण बाग चले जाइए, आप बसामन मामा चले जाइए, गौशालाओं की दुर्दशा देखिए, गायों की दुर्दशा देखिए कि उनको खाने को नहीं है, हड्डियां दिख रही हैं। और जो लोगों की पाली हुई गाय हैं उनको तस्कर लेके जा रहे हैं। मतलब वो रहें तो रहें कहाँ, ना गौशाला में, ना लोगों के घर में। हाईवे में आप चले जाइए, कटे फटे पड़े रहते हैं। आइए मैं अपने गौशाला में दिखाती हूँ। अभी जब बारिश नहीं है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, तो भी 10 से ज़्यादा गायें हैं जिनकी कमर टूटी हुई है। हम उन्हें सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हाईवे में पड़े पड़े उन्हें कुत्ते नोच के खा लेते हैं। ये दुर्दशा है गायों की। और आज तो मतलब हद हो गई कि जस्ट थाने से थोड़ी दूर की कदम पे, और पुलिस यहाँ पे भी रहती होगी, हर थाना कभी बंद नहीं होता, तब ये सब हो रहा है। क्या नाम है आपका? मैं रूपा द्विवेदी।